अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट किया था, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था और फिर 3 एंड 4 किया था। तो हमने क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर एक दफा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, इन दोनों के अंदर मेरे पास क्या कहते हैं, क्या यूज हुआ था। क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे पास था कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, ठीक है। ये हमारी फैक्टराइजेशन की 6 टाइप्स हैं। तो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 को हमने इस तरीके से, इस टाइप के थ्रू सॉल्व किया था। क्वेश्चन 2 को हमने किया था कॉमन, लिया था हमने कॉमन फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पेयर, ठीक है। पेयर्स में से हमने क्या कहते हैं फैक्टर्स निकाले थे, कॉमन फैक्टर। फिर हमने क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 को हमने परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व किया था। परफेक्ट स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए माइनस या प्लस का बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 1 2 एंड 3 4 को इन टाइप से किया था। मैं आपको यहाँ पे टाइप भी दिखा दूँ, अगर आपको यहाँ पे एक सेकंड। ये मेरे पास फैक्टराइजेशन की कुछ 6 टाइप्स हैं, ठीक है। 6 टाइप्स हैं, जिसको हमने फर्स्ट वाला था कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, क्वेश्चन 1 हमने इस टाइप से सॉल्व किया था। इस टाइप के ही सारे क्वेश्चन थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कॉमन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इन पेयर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो हमने सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसको इस टाइप से सॉल्व किया था। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो था हमने ये थर्ड टाइप से परफेक्ट स्क्वायर से यूज किया था, सॉल्व किया था ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम जो करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला फैक्टराइज। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मुला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्मुला नंबर 4 यूज करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फोर्थ वन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सारे 6 के 6 क्वेश्चंस पे हमारे पास ये फॉर्मुला लगेगा। और ये बराबर किसके होता है, एज यू ऑल नो दैट ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ठीक है। तो हमने इसको पहले देखना है अपने फॉर्मुला में बंद करके, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन टर्म्स दी हुई है कि वो इस फॉर्मुला में बंद हो रही है, एंड देन उसको अपने इन फॉर्मुलाज के थ्रू इनका फैक्टर्स ले लेना है, ठीक है। तो किस तरह लेना है वो हम देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कह रहे हैं 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, तो आपको पता है इसको आपको किसमें चेंज करना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में। सबसे पहला स्टेप आपके पास यही है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो ठीक है, ए तो मैं ऐसे लिख लूंगी। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो ये मैं इसको इस तरह बंद कर सकती हूँ, ये 2a का स्क्वायर हो गया। माइनस 9b है, तो मैंने 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और b को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ब्रैकेट होल्ड कर दिया, तो दोनों पे क्या आ गया स्क्वायर। तो अब ये मेरा इस फॉर्मुला में चेंज हो गया, यानी कि ये इस फॉर्मुला में बंद हो रहा है। इसका मतलब कि अब मैं इसके ऊपर अपना फॉर्मुला अप्लाई कर सकती हूँ। मेरा फॉर्मुला क्या है, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के, ठीक है ना, यही होता है। तो अब मैं इसको इस तरह लिख दूं, मेरे पास ए क्या है, यहाँ पे मैंने ए सपोज क्या किया है, एक सेकंड, ये पूरी जो टर्म है मेरे पास ए है, और ये जो पूरी टर्म है मेरे पास क्या है, बी है। तो अब मैं इसे किस तरह लिख दूंगी कि 2a माइनस का 3b, ठीक है। और फिर यहाँ a प्लस बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस का 3b, और ये हो गया मेरा आंसर। बस ये काम हमने करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिमिलरली अब इसको भी हमने इस फॉर्मुला में करना है, किसमें, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसमें बंद करना है, जो किसके बराबर होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जहाँ जो हम इसको ए बी बनाएंगे वो इधर हम फॉर्मुला में पुट कर देंगे। तो इसको हम ए स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है तो हम इसे बाहर ले आते हैं। सिमिलरली माइनस ये क्या हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, वाई पे स्क्वायर है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये टर्म हो गई मेरी ए और ये टर्म होगी मेरी बी। अब मैं इसे इस फॉर्मुला में पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 4x माइनस का 5y और 4x प्लस का 5y, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है मेरे पास, इसको भी इसी फॉर्मुला में बंद करना है। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 10 का 100। और एक्स जेड का स्क्वायर कैसे लेंगे, एक्स जेड को ऐसे लिखा और इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो ये पूरी टर्म ये हो गई, माइनस वाई के ऊपर 4 है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह हम इसको बना देंगे। तो ये पूरी टर्म हो गई ए और ये वाई स्क्वायर टर्म हो गई बी। तो अब मैं इसको इस फॉर्मुला में कैसे पुट करूंगी, तो ये हो गया 10x z माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 10x z प्लस का वाई स्क्वायर, यानी a माइनस बी a प्लस बी, और ये हो गया आंसर। फिर इसी तरह इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है ऊपर, जैसे तो मैं x का स्क्वायर लूँ और फिर इसका होल स्क्वायर, तो ये x4 बन जाएगा। और नीचे क्या है मेरे पास 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो मैंने इसको पूरा एक्स स्क्वायर पॉइंट 10 का होल स्क्वायर कर दिया, वापस से यही टर्म बन जाएगी, सॉल्व होकर बिल्कुल बन जाएगी। फिर 100/4 है, तो ये भी हो गया 10 y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये टर्म बन गई जो मेरी ऊपर गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने कह दिया ए, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या करना है, इस फॉर्मुला में पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 10 y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस का 10 y स्क्वायर प्लस का 10 y स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो हो गया मेरा आंसर। फिर उसके बाद 64/81 एफ स्क्वायर। अब आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना ना, घबराने के, ऊपर नीचे चीजें हैं, इस तरह से ऊपर वाले को ऊपर हिसाब से सॉल्व करना है, नीचे वाले को नीचे के। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है 81। और f के ऊपर स्क्वायर है तो f को हम सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे और होल पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये वापस से वही टर्म बन जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और f के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली मैंने माइनस लगाया एक्सप्रेशन का, और 81 वही चीज है, वापस से 9/8, और यहाँ g की पावर 4 है तो हम g का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये वापस से क्या बन जाएगी, वही फॉर्म बन जाएगी। अब हम हमारे पास क्या हो गया,
ये पूरी एक टर्म हो गई ए और ये हो गई बी और इनके ऊपर ये स्क्वायर अलग है, ठीक है। मतलब ये किस तरह से बन गई, ये बन गई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्मूला में इसमें खोल देंगे इसके फैक्टर्स को, तो ये किस तरह हो जाएगा 8/9f माइनस 9/8 जी का स्क्वायर और 8/9f प्लस 9/8 जी का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। हमने इसके फैक्टर्स को मतलब इसको हमने इसकी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, इस फॉर्मूला में खोल दिया, तो हमें आसानी होगी इसको फैक्टराइज करने में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है x4/121। x4 का तो आप सबको पता है, आपने एक्स स्क्वायर कर देना है और फिर होल स्क्वायर, तो वो x4 हो जाएगा वापस से। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। कुछ ही चंद ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर दिया जाएगा, जैसे कि हमारे पास 81 है, 64 है, 121 है, जो थोड़े से मुश्किल होंगे, या 625 है। तो आप इनके स्क्वायर्स को दिमाग में बिठा लो कि किन नंबर्स का स्क्वायर होता है। तो ज्यादातर एग्जाम में इसी तरह के आते हैं, कुछ ज्यादा से हटके नहीं पूछे जाते हैं, मतलब स्क्वायर इनसे हटके नहीं होता। फिर उसके बाद माइनस इसका होल स्क्वायर हो गया, तो वापस से वही टर्म बन जाएगी। 121 अभी हमने लिखा 11 का स्क्वायर होता है और y पे स्क्वायर है, तो इसको बाहर कर दिया, तो ये वापस से टर्म मेरे पास क्या बन गई है, ये बन गई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। अब मैं इसको फॉर्मुला में खोल दूँ, ए माइनस बी प्लस बी में, तो ए क्या है मेरे पास x² / 11 माइनस बी क्या है 11y, ठीक है। और फिर क्या है x² / 11 प्लस 11y, तो ये हो गया मेरा आंसर। अच्छा, इसके अंदर हमने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है ये हमारा ए तो एक x² / 11 का स्क्वायर था, नहीं, ये स्क्वायर इस फॉर्मूले का है और अंदर जो चीज़ है खाली ये जो चीज़ है ये हमारे पास ए है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का दिमाग में रखना है कि यहाँ स्क्वायर भी साथ लगा दो। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, हमारे पास क्वेश्चन 5 के हमारे पास 6 पार्ट ये कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और इसके अंदर भी सेम यही फॉर्मुलाज लग रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास कौन से फॉर्मुला यूज हो रहे हैं, या तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या फिर होगा ए प्लस बी माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो ज्यादा ये यूज हो रहा है और कभी शायद इसके एक दो क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मुला यूज हो रहा हो, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे पास क्या चीज लिखी हुई है, अभी आप सब छोड़ दो, सिर्फ ये देखो, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कि ये ए है, मैंने अपनी उससे कह दिया ये बी है, तो ये क्या बन रहा है, ये ए का स्क्वायर और माइनस किसका बन रहा है, बी का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है पूरी टर्म के अंदर। अंदर हमने नहीं देखना कि ये 2x प्लस जेड का स्क्वायर लिखा है तो हम इसको खोल दें फॉर्मुला में, नहीं, आप ये देखो बीच में साइन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अपनी फैक्टराइजेशन को सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करेंगे कि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए पूरी टर्म क्या है, ये 2x प्लस जेड, तो मैंने लिख दिया 2x प्लस जेड, ठीक है। फिर आ गया माइनस, अब क्या है, बी बी क्या है 2x माइनस जेड, तो ये हो गया 2x माइनस जेड, ठीक है। और देन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए क्या है 2x प्लस जेड, और फिर प्लस बी क्या है 2x माइनस का जेड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा आंसर। अब आपकी बुक में यहाँ तक है, मैंने आप इसे चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो इनकी माइनस साइंस को खोल के, ब्रैकेट माइनस प्लस वगैरह करके, तो इसमें से कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगी, पर आपके शायद बुक का आंसर यही है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ दो तो इट्स ओके। फिर देन हमारे पास ये वाला है, अंदर हमने नहीं देखना क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमें स्क्वायर दिख रहा है दोनों टर्म्स में, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, और बीच में क्या है नेगेटिव साइन है, यानी ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, किसके बराबर होता है ये, ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। ए क्या है मेरे पास 4a माइनस का 9b, ठीक है। और फिर क्या है, माइनस क्या है b 2a प्लस का 5b। फिर उसके बाद मेरे पास दूसरा क्या है, a माइनस बी, तो a क्या है दोबारा से 4a माइनस 9b है, बीच में माइनस प्लस की साइन आई, b क्या है 2a प्लस 5b है, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड वाले में भी सेम यही काम है कि देखो भाई यहाँ पे तो हमें आपको दिख रहा है कि स्क्वायर है, यानी एक टर्म के ऊपर यहाँ स्क्वायर है, बीच में माइनस का भी साइन है, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो चलो अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो हम इसे स्क्वायर बना देते हैं। अब मुझे ना देखो भाई 169 लिखा है, मुझे 11 तक का स्क्वायर पता है क्या होता है 121, और 12 का स्क्वायर पता है क्या होता है 144। तो अब यहाँ तक तो मुझे मालूम है, इस लेवल तक 12 तक के स्क्वायर मुझे पता है, लेकिन ये 169 इससे बड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ 13 पे ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि 169 किस नंबर का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ करूँ 13, क्योंकि 12 तक तो मुझे मालूम है, 13 का स्क्वायर तो क्या आ रहा है 169, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है 13 का स्क्वायर आ सकता है 169। तो मैं इसको कर दूँ 13 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और ये हो गया यहाँ 3t प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब ये यहाँ क्या बन गई चीज़, ये a का स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो गया b का स्क्वायर, बराबर किसके होगा, a माइनस बी ए प्लस बी के। तो हम इसे फॉर्मुला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्या है मेरे पास 13x स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या है मेरे पास 3t प्लस 4, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है a प्लस बी, तो a क्या है मेरे पास 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4b है, और ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया कि फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ जो ट्रिकी है थोड़े से वो 5 एंड 6 पार्ट है। फोर्थ वन में हमारे पास सेम वही वाली चीज दोबारा, ये पूरी टर्म क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस है बीच में, और ये क्या हो गई बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे फॉर्मुला में खोल देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी में, मुझे इसको खोलना है ए माइनस बी ए प्लस बी में। तो ए क्या है मेरे पास 9x स्क्वायर
माइनस का 4y², ये क्या है a, बीच में साइन आई माइनस की, और b क्या है मेरे पास 4x² माइनस का y², ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है a प्लस बी, a क्या था मेरे पास 9x² माइनस 4y², बीच में प्लस की साइन आई, b क्या है 4x² माइनस का y², और ये ब्रैकेट बंद, और ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके अंदर क्या है भाई, अब ये देखो भाई, बीच में माइनस की तो साइन है, पर मेरे पास अब क्या यहाँ स्क्वायर में मौजूद है, नहीं मेरे पास यहाँ कोई स्क्वायर में तो मौजूद नहीं है, यानी कि a² माइनस b² तो कुछ बन नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कोई और से एक चीज़ दिखे, तो प्रीवियसली हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला देख के आए थे कि हम किस तरह से फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने हमेशा कहा था आप लोगों को कि जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे स्क्वायर मिले, ठीक है, तो आपने और बीच में कोई मिडिल नंबर मिले, तो हमें इस तरह से हमें आइडिया हो जाता है कि इसके ऊपर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला मैं लिख के बता दूँ, एक सेकेंड। यहाँ फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस का b²। और सिमिलरली ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस आ रही है तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a² माइनस 2ab प्लस का b², ठीक है। तो अब मुझे काम क्या करना है कि मुझे इसको इस फॉर्मूला में ढालने की कोशिश करनी है। तो मैं किस तरह कर सकती हूँ, ये a² है तो मैंने यहाँ a के ऊपर स्क्वायर ऐसे कर दिया ब्रैकेट से बाहर, प्लस यहाँ क्या है 2ab, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, a की जगह क्या आएगा, तो मैंने a लिखा है a, और b की जगह क्या आएगा अभी हम देख लेते हैं। अभी b मैंने सपोज नहीं किया, b क्या है 1/a², तो मैं अगर इसको 1/a का होल स्क्वायर लिखूं तो ये हो जाएगा b²। इस फॉर्मूला में आगे तो मुझे पता चलेगा b क्या है 1/a, तो a से a कैंसिल हुआ, तो मेरे पास ये चीज क्या बची, यहाँ बची a² प्लस का 2 प्लस का 1/a², जो बराबर किसके होगा, a प्लस बी के स्क्वायर के। a क्या मैंने सपोज किया था a, और प्लस b क्या था यहाँ पे 1/a, तो ये इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी ये वाली जो चीज थी ना, ये बन के आ गई मेरे पास। अब ये वाली चीज, ठीक है। अब दूसरी साइड को देखते हैं, यहाँ पे माइनस की साइन है, काम सारा सेम ही होगा, ये b² है, मुझे इसको फॉर्मुला में बंद करना है, तो मैंने इसको कर दिया b का स्क्वायर माइनस 2, और b क्या है, यहाँ a मैंने क्या सपोज किया b को, और मेरे पास b क्या है अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1/b², तो 1/b का होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब b क्या है मेरे पास 1/b, तो b से b कैंसिल। अगर इसे हम दोबारा देखें फॉर्मुला से खोल के, तो ये क्या हो जाएगा b² माइनस 2 प्लस 1/b का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है माइनस b² के। क्या सपोज किया था हमने b, माइनस b क्या सपोज किया था 1/b, इसका स्क्वायर। तो ये जो वाली टर्म थी मेरे पास किसमें आ गई, इसमें आ गई। तो अब मैं इसको सिंपली क्या कर रही हूँ, इन टर्म्स की जगह पे इन फॉर्मुला को जो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है वो लिख रही हूँ, यानी ये हो गया 1a प्लस 1/a का स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन, और ये हो गया b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास फॉर्मुला किस चीज का खुल गया, a² माइनस का ये b² किसके बराबर होता है, a माइनस b, a प्लस b के। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ a प्लस 1/a, ये क्या है पूरा मेरे पास a है, माइनस की साइन b क्या है मेरे पास b माइनस 1/b है, ये हो गया a माइनस बी। और अब a प्लस बी की बारी, तो a क्या है मेरे पास a प्लस 1/a, बीच में प्लस की साइन, b क्या है मेरे पास b माइनस 1/b। तो ये हो गया मेरा आंसर, a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर भी सेम यही वाला काम होना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये 9x² है, इसका भी स्क्वायर हो सकता है, इसका भी स्क्वायर हो सकता है, इसका भी, लेकिन अभी फिलहाल ये इस तरह की फॉर्म में नहीं है, a² माइनस b² की तरह। तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इसको किसमें लाना पड़ेगा, पहले इस तरह के फॉर्म्स में लाना पड़ेगा, फिर हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं, फर्दर काम कर सकते हैं। बट इसमें अगर आप एक चीज देखो, तो बीच में जो मिडिल नंबर होता है, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² जैसे होता है, तो ये तो है, ये तो है, लेकिन ये वाली चीज हमें कहीं नजर नहीं आ रही है एक्सप्रेशन में। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या है, हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ये 4 को किस तरह करेंगे आगे देखते हैं। इसको मैं हटा दूं पहले यहाँ से, पहले मैं एक्सप्रेशन आपके सामने ऐसे ही लिख देती हूँ पूरी। ये हो गई 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y², और ये हो गई 4 थी ना, तो मैंने इसको +2 और +2 करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। कोई इसमें मसले वाली बात तो नहीं है, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब इनमें से जो 8 2 है ना, इसको मैं 8 2 को इसके लिए यूटिलाइज करूंगी, और 8 2 को मैं यहाँ के लिए यूटिलाइज कर रही हूँ। तो 8 2 में उठा के इस टर्म के पास अगर ले जाऊँ, तो ये किस तरह से बन जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी मेरे पास कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ आगे थोड़ा सा लिख रही हूँ, ये हो जाएगी 9x² प्लस का 2 प्लस 1/9x², ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला खुल सकता है, a प्लस बी का। अब बात आती है यहाँ आ रहा है माइनस 4y², यहाँ पे भी मैं +2 भेज दूँ, ठीक है, और एक हो गया माइनस 1/4y का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ तक एक बात समझो, ये वाली बात तक तो ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि वो बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। पर ये वाली अगर आप टर्म देखो, तो ये यहाँ पे अगर a माइनस b² से भी मैं खोलूँ, तो a² माइनस 2ab प्लस का b² होता है, यानी स्क्वायर वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन होती है, पर यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है। तो मैं इस टर्म में से नेगेटिव यानी माइनस को कॉमन ले लूंगी, किस तरह से देखते हैं उसे।
अब मैं ये वाली साइड से जब कॉमन लूंगी तो यहाँ पे मैं अभी इसको लिख रही हूँ 9x² प्लस 2 प्लस 1/9x², ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4y²। फिर ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2। फिर ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया 1/4y²। कहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, यहाँ से कॉमन लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये मेरे फॉर्मुलाज में बंद हो सकता है, किस तरीके से बंद हो सकता है भाई, 9x² है तो ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, या मैं इसको नीचे लिख दूँ, ये मैं इसको नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x², ठीक है, प्लस 2a भी होता है तो 2 आ गया, a यहाँ पे आ गया, और b क्या होगा 1/3x होगा, ठीक है, और प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। अब आपको आई थिंक सो ये फॉर्मूला किस तरह चलता फिरता है आपको समझ आ गया है कैसे बंद होता है। फिर उसके बाद बीच में ये माइनस का साइन मैंने यहाँ डाल दिया, एंड देन अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम एक जगह कर लें, ठीक है, -2, क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है इसलिए हम माइनस वाला फॉर्मूला करेंगे तो माइनस, यहाँ 2a क्या है 2y है, और b क्या होगा 1/2y होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 1/4y² लिखा है तो ये 1/2y का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये b बनेगा। तो अब मैं आपको फिर भी एक लिख के बता दूं, ये हो गया a², ये हो गया प्लस 2ab, ये हो गया प्लस का b², ठीक है, और यहाँ पे हो गया a² माइनस 2ab प्लस का b², और बीच में है यहाँ पे माइनस साइन। तो अब हम इसे फॉर्मूला में जब बंद करेंगे तो पहली बात तो आप ये देख लो ये कैंसिल होकर वापस से वही चीज बन रही है, यहाँ से 3x 3x कैंसिल होगा तो वापस से वही चीज बन जाएगी, और यहाँ से 2y कैंसिल होगा तो वापस से वही चीज बन जाएगी, यानी ऊपर वाली। तो मैं इसको फॉर्मूला में बंद करके लिख दूँ यहाँ पे 3x इसका प्लस का 1/3x का स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन, यहाँ पे क्या है ए बी 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे किसके तरह बन चुका है, यहाँ पे a² माइनस का b² की तरह बन चुका है। तो मैं इसको फॉर्मूला में खोल दूँ a प्लस बी, a माइनस बी, तो a यहाँ पे हो गया, ये हो गया a माइनस बी क्या है 2y माइनस 1/2y, ठीक है। फिर होता है a प्लस बी, तो a क्या है मेरे पास 3x प्लस 1/3x, और प्लस b क्या है मेरे पास 2y माइनस 1/2y। तो ये हो गया मेरा आंसर, मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए जो थोड़े से ट्रिकी हो या ना भी आए, तो मतलब फिर तो नहीं को पता है कि क्या आएगा एग्जाम में, अल्लाह जानता है, बट एक मतलब एक आइडिया है कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह की फॉर्म्स में लिखा है यहाँ वाली इस तरह की, तो आपको कैसे इसके फैक्टर्स निकालने, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो कैसे फैक्टर्स निकालने, और अगर इस तरह की फॉर्म्स में लिखा हुआ है तो आपको किस तरह से फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, आपको सारा अच्छे से आइडिया हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।